नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी क्लास 7th है उसका जो साइंस का चैप्टर है 1, हम उसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। या आपका जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर है क्लास 7th का। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना होता है, हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। हम क्या कहते हैं कि जो हम खाना खाएंगे वो क्या होगा, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी उसके अंदर हर तरीके के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम क्या कहते हैं, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो जो बैलेंस डाइट है इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन सी होते हैं? तो यहाँ पे 5 तरीके के क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये जो 5 आपके पास कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, जब भी आपके किसी खाने के अंदर, जो आप खाना खाते हो, अगर आप जो खा रहे हो उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट क्या है, प्रेजेंट है, उस समय आप क्या कह सकते हो कि जो आप डाइट ले रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, वो क्या आपका बैलेंस डाइट है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसके अंदर हमें बेसिकली पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, कि हमारी जो बॉडी होती है उसको न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलता है और प्लांट में किस तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है वो पहुंचता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये होते क्या है, तभी आप समझ सकते हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको समझते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज़ अ सब्सटेंस। जो न्यूट्रिएंट है एक चीज़ है यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूट्रिएंट है एक चीज़ होती है, एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ कौन करता है? ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब किस लिए करते हैं इसका यूज़? टू सर्वाइव, टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस, यानी कि जीने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने जो विकसित है अपनी बॉडी को, उसको हाइट बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गन्स को और अच्छे से ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अपने जैसे ही, और जो है अपनी जो उनकी होती है, जैसे कि ह्यूमंस है तो ह्यूमंस क्या करेंगे, ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि अपने जैसे जो लोग हैं उनको बनाने के लिए। जैसे प्लांट से प्लांट मिलेगा, ह्यूमन से ह्यूमंस, एनिमल से एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो होता है न्यूट्रिएंट्स का यही काम होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जब उसके अंदर न्यूट्रिएंट जाएगा तब वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है और वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका जो यूटिलाइजेशन होता है, हमारी जो बॉडी है जब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जिस तरीके से वो जाते हैं, जिस प्रोसेस से वो जाते हैं, हम उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है इसके कुछ मोड्स होते हैं, यानी कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि जो खाना होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज करती है और हमारी बॉडी को क्या मिलती है, फिर एनर्जी मिलती है। ये जो यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, ये करने से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी मिलेगी। अब जो एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी हमें खाने से मिल रही है। अब जो खाना आप खा रहे हैं उसको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? खाना तैयार हुआ। तो जो मेन अल्टीमेट सोर्स होता है हमारे खाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने के लिए, वो आपका सन होता है। तो सन क्या होता है? आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब इसके टाइप देख लेते हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी यहाँ पे आपको एक नया शब्द दिखाई दे रहा है जो है आपका ऑटोट्रॉफिक। अभी ऑटोट्रॉफिक होता क्या है? तो ये जो दूसरे देशों की भाषा होती है उनसे ये वर्ड्स लिए जाते हैं, उनका मीनिंग होता है और उनको मिला के एक वर्ड बना देते हैं। जैसे कि जो ऑटो होता है इसका मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद, हम अपने आप काम करेंगे वो। और ट्रॉफस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करना, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाए ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को खुद ही नरिशमेंट पहुंचाना, यानी उसके लिए खाना हम खुद ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स। ये क्या करते हैं, जो खाना होता है उसको खुद ही बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। जो उनके एटमॉस्फेयर में, उनकी सराउंडिंग में सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं उनका यूज़ करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जब खुद खाना बनाते हैं तब उस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि भाई ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो खुद ही खाना बना लेते हैं, तो वो है प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या है, इसका एग्जाम्पल है।
जो प्लांट होते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं और वही जो खाना है वो अलग अलग लोग खाते हैं, जिससे कि फूड वेब्स बनते हैं, फूड चेन बनती हैं। जैसे कि जो खाना होगा वो प्लांट से हमें मिलेगा। जैसे कि आपने अगर ये जो प्लांट है इसको गाय ने खाया, तो गाय ने क्या खाया, जो फूड बनाया था प्लांट ने वो खुद फूड बनाया था, उसको किसने खा लिया, गाय ने खा लिया। गाय ने खुद अपना खाना नहीं बनाया, गाय ने तो जो प्लांट ने खाना बनाया था उसको खा लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी जो मम्मी है आपके लिए चावल बना रही हैं तो आप ऐसे तो कहोगे कि मेरी मम्मी ने चावल बनाए, लेकिन वो जो चावल थे वो प्लांट ने प्रिपेयर किए थे, प्लांट ने उसको एक फूड के रूप में आपको प्रिपेयर करके दिया था। तो आपने अपना खाना खुद बनाया है, लेकिन किसी और के ऊपर डिपेंड होकर, आपने प्लांट के ऊपर डिपेंड होकर वो खाना बनाया है। तो वो जो खाना है वो मेन किसने बनाया है, प्लांट ने। तो प्लांट क्या है, एक बेसिक सोर्स है आपका जो खुद अपना खाना बनाता है और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसको फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आ जाता है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक आपको दिखाई दे रहा है एक वर्ड, ये भी एक दूसरी भाषा के वर्ड से आया है जो है हेट्रोस। हेट्रोस का मतलब होता है अदर, यानी कि हम नहीं, हमारे अलावा कोई भी। ठीक है, और ट्रोफस का मतलब नरिशमेंट, आपको पता ही है। तो जो हेट्रोस जो आपका ट्रोफस है, दोनों को मिला के हेट्रो जो ट्रॉफिक है वो एक शब्द बना है, जिसका मतलब होता है कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी और से बना बनाया खाना लेंगे, उसको खाएंगे और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The mode of nutrition in which ready-made food is prepared by plant which is consumed by animals and most other organisms। तो हेटरोट्रॉफिक की क्या डेफिनेशन हुई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी एक ऐसा न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है जिसमें कि जो रेडीमेड फूड होता है, रेडीमेड का मतलब होता है जो पहले से ही बना बनाया हो, यानी कि जो पहले से बना बनाया खाना होता है जो प्लांट्स बनाते हैं उसको एनिमल्स और जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो तरीका होता है दूसरों के द्वारा बनाए गए खाने को खा लेने का और एक अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में आगे ह्यूमंस और एनिमल्स। ह्यूमंस क्या करते हैं, ये खा सकते हैं, नॉन वेज खा लेते हैं, वेज खा लेते हैं, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और ये जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको भी खाते हैं हम ह्यूमंस। तो जो प्लांट बेस्ड खाएंगे जैसे कि चावल हो गया, दालें हो गई, ये सब आप क्या करते हो, प्लांट बेस्ड खाते हो। तो ये किसने बनाई, प्लांट्स ने बनाई। अगर आप कोई एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हो तो वो आपने खुद नहीं बनाया, वो एनिमल ही क्या है आपने खाया है जो ऑलरेडी एक फूड के रूप में प्रेजेंट था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं जो है सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या होती है देखो समझते हैं। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter। यानी कि भाई ये तो बड़े कमाल के होते हैं। क्या करते हैं, जो चीज़ मर गई है उसी से अपना खाना बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वो सीधा खा नहीं जाते उसको, वो क्या करते हैं जो खाना होता है उसको पहले सोल्यूशन के रूप में, यानी कि क्या करते हैं उसको लिक्विड कह सकते हो आप, लेकिन जो ये फॉर्म होता है सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे। जो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो जो मरी हुई चीज़ें होती हैं जो ख़राब सड़ गई होती हैं उनको ही खा लेते हैं और अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट पहुंचा देते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे, सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मशरूम है। जो मशरूम है ये एक फंगस होता है, ये टाइप ऑफ क्या है, फंगी है। अब आपने वल्चर्स वगैरह सुने होंगे, ठीक है, ये जो वल्चर्स वगैरह होते हैं ये एक एनिमल होता है, ये भी क्या करता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसको खाता है और अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो वो भी क्या है, एक सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपके पास सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 तरीके के आपके थे। एक सेफ्रोट्रोफिक आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक हेट्रोट्रोफिक जो है वो पढ़ लिया और उससे पहले आपने जो आपका ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी पढ़ लिया है। तो ये 3 जो है आपके बेसिक टाइप ऑफ क्या है, न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद आपने ये देखा था, आपने ये समझा था, हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि खुद ही अपना खाना बनाते हैं। अब जो प्लांट होते हैं ना इनके पास हाथ होते हैं, ना इनके पास पैर होते हैं और ना इनके पास खुद का किचन होता है, तो ये बनाते कहाँ है खाना, तो ये क्या करते हैं, जो एक प्रोसेस होता है आपका, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और अपने जो
ऑर्गेनिज्म की तरीके से अगर आप लें तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट है, अपनी जो पूरा स्ट्रक्चर होता है रूट से लेके इसका ऊपर टॉप तक या पूरे जो पौधा होता है उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, और तभी वो पौधा जो होता है वो जिंदा रहता है। वरना पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कब? जब उनकी जो हर एक पार्ट है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो उस जो प्लांट है अगर उसको जिंदा रहना है तो उसके हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये क्या है? 2 वर्ड से बना है। एक है आपको दिखाई दे रहा है फोटो, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है सिंथेसिस। अब फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। अब जो लाइट है इनको कैसे मिलेगी? आप जाके टॉर्च तो मारोगे नहीं प्लांट्स को। जो लाइट मिलती है, जो सोर्स मिलता है एनर्जी का, ये जो लाइट है ये क्या है? सोर्स है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? पौधों के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी की मदद से तो पौधों को एनर्जी मिलेगी कि भाई वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जो सन होता है वो हमारा बेसिक क्या होता है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो इसी से एनर्जी मिलती है हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, यानी कि लाइट की मदद से कुछ ऐसे कंपाउंड्स को जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनको कंबाइन करके लाइट की एनर्जी की मदद से प्लांट क्या करते हैं? खुद का खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि खाना बनाने का जो तरीका होता है प्लांट्स में वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर खाना बनता कहाँ है? जो लीव्स होती हैं, जो पौधों की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं हमारे प्लांट्स की, यानी कि यहाँ पे जो उनका खाना होता है वो तैयार होता है। अब भाई यहाँ पे कहीं और क्यों नहीं होता? स्टेम में क्यों नहीं होता? ब्रांचेस में क्यों नहीं होता? और कहीं फ्लावर्स में क्यों नहीं होता? तो लीव में इसीलिए होता है क्योंकि जो लीव होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं? जो क्लोरोफिल होते हैं आपके वो प्रेजेंट रहते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी जैसे डॉट्स होती है ना, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं ये। तो ये क्या होती है? क्लोरोफिल्स होती हैं। ये क्या करती है? जो एनर्जी आपकी आएगी, जो सन की एनर्जी है जैसे कि लीव्स के ऊपर पड़ेगी, ये जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल है आपके, क्या करेंगे? ट्रैप कर लेंगे एनर्जी को, वहीं पे पकड़ लेंगे एनर्जी को और बाद में इसको यूटिलाइज करके क्या करेंगे? खाना बनाने में मदद करेंगे। इसी वजह से जो लीव्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट एनर्जी आपको मिलती है सन से, जो प्लांट्स है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसकी क्या इक्वेशन होगी वो समझ लेते हैं। अभी देखो आप क्या करते हो? पानी डालते हो पौधों में, आप क्या करते हो? पानी डालते हो। अब वो जो पानी होता है वो क्या करता है? जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है, हमारा जो वातावरण है, जो आपकी सराउंडिंग है ना, वहाँ पे हवा जो रहती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। उसके साथ ये जो वाटर आप डालते हो इसको पौधों को, वो क्या करता है? कंबाइन करता है, दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद सनलाइट से एनर्जी मिलती है। ये जो सनलाइट होती है इसको क्या करते हैं? जो क्लोरोफिल होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। फिर इस जो लाइट होती है, इसे एनर्जी मिली है, उसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन बनाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये क्या होता है? ये साथ साथ में स्टार्च जो होता है, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर कन्वर्ट होता रहता है और जो फूड है वो बनता रहता है आपकी लीव्स के अंदर। जो ऑक्सीजन होता है वो आपको चाहिए होता है। हम कहते हैं ना कि जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं? CO2 ले लेते हैं और आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है ना जीवित रहने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ताकि वो खुद के लिए भी खाना बना सके और अपनी जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके। अब क्या करते हैं? जो डायग्राम है आपका, एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, उससे क्या करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ से क्या मिलेगी? लाइट एनर्जी मिलेगी हमारे प्लांट्स को, ठीक है। तो जैसे ये प्लांट बनाया हुआ है एक फ्लावर का, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो एनर्जी है ये इस प्लांट को मिलती है, यहाँ से ऐसे एनर्जी गई और ये एनर्जी कहाँ जाएगी? आपकी लीव्स में जाएगी। अब ये जो लीव्स होंगी ये क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेंगी और लाइट एनर्जी को लेंगी। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही लाइट एनर्जी और यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, जो सॉइल है इसके अंदर पानी है, ये रूट्स क्या लेंगी? वाटर, जो मिनरल्स है इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे रूट्स। और उसके बाद क्या होगा? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, वो क्या करेंगी? ये जो आपकी लाइट एनर्जी है जो आपको सन से मिल रही है, ये जो सन है इससे जो आपको लाइट एनर्जी मिल रही है,
उसको कौन कैप्चर कर लेगा? क्लोरोफिल कैप्चर कर लेगी, जो स्मॉल पिगमेंट होती है लीव्स के अंदर। इसके बाद क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होते ही ये जो फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्रीज है लीव, ये क्या करेंगी? सिंथेसाइज करेंगी इसको, और उसके बाद क्या करेंगी? हमें ऑक्सीजन दे देंगी। ऑक्सीजन हम ले लेंगे, और जो प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे? CO2 लेंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और फूड जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बस 3 स्टेप के अंदर जो आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लिखा हुआ है, उसको एक बार समझ लेते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स। जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं हमारे प्लांट्स की, ये क्या करती हैं? वाटर जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद जो CO2 होता है, ये स्टोमेटा जो होता है, ये क्लोरोफिल की तरह क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं लीव्स के अंदर। उससे क्या होता है? जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सोर्स सन। ठीक है, और जो सोर्स है वहाँ से एनर्जी मिलेगी, CO2 एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, और आपको जो ऑक्सीजन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस का। अब जो प्लांट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि ये वाला आपको जो पौधा है भाई, जैसे कि हम दाल की बात करते हैं, तो ये वाले पौधे ने आपको एज अ फूड क्या दिया? दालें दी। ठीक है, तो अब ये जो दाल दी, आप कहते हो कि आपको दाल खानी चाहिए, आपको प्रोटीन मिलेगा। अब ये जो प्लांट्स होते हैं भाई, ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं? अब जो प्लांट होते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वैसे ही नाइट्रोजन भी क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है हमारी एटमॉस्फेयर में। अब ये जो आपका प्लांट है, ये नाइट्रोजन की मदद से क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अब ये जो नाइट्रोजन होता है, ये क्यों चाहिए होता है प्लांट्स को? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, इसकी मदद से ये प्रोटीन जो होता है आपका, एक कंपोनेंट ऑफ फूड जो आपने पढ़ा था, वो बनाता है। अब जो प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें एक बात ये होती है कि ये क्या करते हैं? डायरेक्टली, यानी कि सीधे ही इस एटमॉस्फेयर से ये जो आपके पास नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो ये बन जाए, प्रोटीन, नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बन जाए। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वो एक टेक्निक अपनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई, मैंने आपको ये बताया कि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको आप क्लोरोफिल कहते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी लीव्स देखी होंगी जो क्या होती हैं? अदर देन ग्रीन कलर होती हैं। तो ये जो दूसरी कलर की लीव्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड लीव दिखा रखी है, तो ये जो लीव होगी, क्या ये क्लोरोफिल नहीं रखेगी अपने पास, ताकि ये भी क्या करे? ट्रैप कर सके एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस कर सके। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इन लीव्स के पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल होता है इनके पास क्लोरोफिल। बस फ़र्क ये होता है कि जो इनका जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये क्या करता है? जो दूसरे कलर का पिगमेंट होता है, जैसे कि इसके नीचे है तो ग्रीन कलर का ही पिगमेंट, लेकिन जो रेड कलर है ना इसका, इसके पिगमेंट ने उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को कवर कर लिया है। फोटोसिंथेसिस तो इसमें भी होगा, क्लोरोफिल इसमें भी प्रेजेंट है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो कलर्ड पिगमेंट है, इसने ग्रीन पिगमेंट को मास्क कर लिया, यानी उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज हो गया लीव का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका पैरासाइट आता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट कहेंगे फॉर फूड एंड कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स और डिजीजेस टू द होस्ट। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और जो आपका ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करेगा, जिस पे वो डिपेंड करेगा आप उसको होस्ट कहोगे। अब ये उस पर डिपेंड क्यों करेगा? खाने के लिए करेगा, उसको फूड चाहिए होता है, और ये क्या करता है? जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है उसी के ऊपर हार्मफुल जो इफेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको डिजीज़ भी कर सकता है उस होस्ट को जिसके ऊपर से खाने के लिए डिपेंड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कसकता अमरबेल। ये क्या होता है? एक प्लांट होता है आपका, एक तरीके से कह सकते हैं ट्री की तरीके से होता है। ये क्या करता है? किसी भी ट्री के ऊपर ये जो अमरबेल है ये क्या है? चढ़ जाता है ये। ठीक है, क्लाइंबर है ये एक आपका। तो ये क्या करता है? उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस पेड़ की जो लीव्स होती है उनको ख़त्म कर देता है, उस पेड़ की जो जड़ें हैं उसको कमज़ोर कर देता है, उसका सारा न्यूट्रिएंट खुद ले लेता है खाने के लिए और उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा देता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया मॉस्किटोज, फिर आ गया आपकी हेड लाइस। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये हेड है, ये हील नहीं है, ये हेड लिखा हुआ है मैंने। तो ये होते क्या है? मॉस्किटोज़ का मतलब क्या होता है? ये जो मॉस्किटो है आपके, ये तो आपको पता ही है हमारे घर में कितने सारे आ जाते हैं ना, कभी कभी जैसे बारिश का मौसम आता है तो बहुत सारे मच्छर नहीं आ जाते। अब ये जो मच्छर है, एक मच्छर तो ये रहा देखो आपका, ये जो मच्छर है ये क्या करता है? अपनी बॉडी से जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसको लेके जाता है। ये करता क्या है कि खुद तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, खुद हमारे ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, तो हम होस्ट हो गए और ये पैरासाइट हो गया। अब ये क्या करता है? आता है, खुद तो खाना ले जाते हैं और हमें क्या करते हैं? हार्मफुल इफेक्ट्स या फिर डिजीजेस लगा के जा सकता है। तो ये क्या है? एक पैरासाइट है।
हेड लाइस का मतलब होता है जो किसी किसी के सिर में जुएँ हो जाती हैं ना, वो भी क्या करती हैं, खुद खाने के लिए हमारे सिर में से खून ले लेती हैं और बाकी जो भी लेती हैं वो, तो हमें तो हार्मफुल डिजीज़ पहुंचाती हैं, लेकिन खुद क्या करती हैं, खाना हम ही से ले लेती हैं और हम ही हार्मफुल डिजीज़ पहुंचाती हैं। तो हम तो होस्ट हो गए और वो क्या होगी, आपकी पैरासाइट होगी। ठीक है, इसके बाद होस्ट जो है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। होस्ट क्या होता है, एक एनिमल होता है या प्लांट होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है बेसिकली, जिसकी मदद से पैरासाइट जिंदा रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल की बात करते हैं ह्यूमन और मस्कीटोज। अभी जो मॉस्किटो होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमन से ही ब्लड ले लेते हैं, तो ये ह्यूमन क्या होगी, होस्ट होगी, और ये पैरासाइट होगी। ठीक है, ये मस्कीटो क्या करते हैं, हमारे पर डिपेंड करते हैं, हमारी वजह से ही जीते हैं और हम ही क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स पहुँचा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस से हम समझ रहे हैं कुछ इंसेक्ट से रिलेटेड, तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल इसका पिचर प्लांट, जो पिचर प्लांट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे ये बना रखा है ना, ये क्या है, पिचर प्लांट का मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये जो पिचर प्लांट होता है ना, इसकी एक तो लिड होती है, ये क्या है, इसकी लिड है। लिड का मतलब होता है ढक्कन टाइप, ये जो ढक्कन होता है जिससे ढक देते हैं ना किसी चीज़ को, कवर कर देते हैं, वो होता है ये। तो ये क्या करता है, ये ऐसे खुला रहता है और इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। जैसे ही कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी चीज़ होगी, इसके लिड के ऊपर ये जो सरफेस होता है यहाँ पे बैठता है, बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अंदर चला जाता है, ये लिड जो है वो क्लोज हो जाती है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर जाता है। इसके अंदर ये क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जैसे इसका मैंने ऊपर से टॉप व्यू बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके के लीड भी होते हैं इसके, जैसे कि ये क्या है, लीड है इसके, तो ये खुले रहेंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कांटे कांटे जैसे होंगे, जिनमें से क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स टाइप होते हैं और इनमें से क्या होता है, डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो निकलता है। जैसे कोई इंसेक्ट है, जैसे ये इंसेक्ट क्या आएगा, पूरा जैसे यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, दोनों क्लोज्ड हो जाएगा और उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, एक साथ रहें और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दूसरे को कोई चीज़ दें। ठीक है, तो एक ऐसी रिलेशनशिप जिसके अंदर कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करते हैं, शेल्टर यानी कि जो घर होता है अपना, जो रहने के लिए जगह दे देते हैं। एक तो क्या करेगा, जगह दे देगा रहने के लिए, और दूसरा क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स यानी उसको खाना दे देगा। ऐसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि कुछ जो आपके पास ऐसी तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसकी मदद से जो आपके नाइट्रोजन होते हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसको प्रोटीन बना सके। जो हमारे प्लांट हैं इसको प्रोटीन बना सकें, तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई जल्दी से इसका प्रोटीन बन जाए और प्लांट जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकें। अब आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं, यहाँ से क्या होता है, जो वाटर है जिसका फॉर्मूला होता है H2O, तो जो वाटर होता है और जो मिनरल्स हैं वो हमारी रूट के पाथ से जाती हैं प्लांट में। यानी कि जो सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट ले सकता है, जो पानी में घुले हुए हों ऐसी चीज़ों को जो पौधा है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो प्लांट्स होते हैं इनको क्या चाहिए होता है, बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है ताकि ये प्रोटीन बना सके, लेकिन ये प्रोटीन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। तो अब क्या किया जाए, तो इसका भी क्या एक नेचुरल तरीका है जो है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या चीज़ होती है, राइजोबियम क्या होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये क्या एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करता है, सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर से रूट्स के यानी कि जो सॉइल होती है उसके अंदर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हुआ क्या कि जो राइजोबियम था और उसने और जो प्लांट्स थे उन्होंने एक रिलेशनशिप रखी, क्या रखी, उन्होंने एक समझौता किया कि ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, फूड के अंदर, एक न्यूट्रिएंट्स के अंदर, यानी कि एक ऐसे सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम में क्या किया, प्लांट्स को फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, प्लांट ने राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड किया। ये राइजोबियम क्या होते हैं, जो रूट्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि वो नाइट्रोजन को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि जो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही में फूड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनके पास एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें ये शेल्टर और जो फूड है उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सी रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी क्लास 7 का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हमारा जो आज की वीडियो है उसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो कौन से चैप्टर की स्टार्ट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे एक जो बेल आइकन होगा आपका इस तरीके का, मैं बनाती हूँ उसको, ये जो इस तरीके का आपका एक बेल आइकन होगा, आप क्या कर सकते हो, उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो नई वीडियोस आप जैसी आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट टू व्यू द नोट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ अवर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी बुक के वो अच्छे से करेंगे। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।